अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरफान रईस पड़ियार एडवोकेट आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। वाई स्टूडेंट्स फेल इन लॉग एड के लॉग एड में स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, तो इसकी काफ़ी वजूहात हैं जो वन बाय वन करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले एक बात बताता चलूँ कि इस बार चौथी दफ़ा लॉग एड की डेट एक्सटेंड हुई है, तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं और परेशान होना बनता भी है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली कोरोना सिचुएशन चल रही है और तमाम तलीमी अदारे बंद हैं, काफ़ी ऑफिस बंद हैं। तो इस वजह से हुकूमत भी मजबूर है, एचईसी भी मजबूर है कि उनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ एचईसी ऐसा नहीं चाहती या पंजाब बार पाकिस्तान बार भी नहीं चाहती कि लॉग एड की डेट एक्सटेंड हो और लॉयर्स को परेशानी उठानी पड़े। तो अब बात करते हैं जी कि स्टूडेंट्स लॉग एड में फ़ेल क्यों होते हैं या उनके फ़ेल होने की वजह क्या है, वो बार बार क्यों फ़ेल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि जब एक स्टूडेंट लॉ की डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको अपना लाइसेंस लेने के लिए पंजाब बार में भी इंटीमेशन जमा करवानी पड़ती है और उसके बाद लॉग एड का भी पेपर देना पड़ता है, लॉग एड की रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है लॉग एड में फ़ेल होने की कि जब लॉग एड लॉ का स्टूडेंट कॉलेज से फ्री होता है तो उसके जहन में ये बात चल रही होती है कि जैसे उसने लॉ का एग्ज़ाम पास कर ली है इसी तरह उसे अब भी सब कुछ आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी को सारा कुछ याद नहीं रहता और ना याद होता है। इसलिए जब लॉग एड का पेपर हो तो उसको सीरियस लेना चाहिए। सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ दी गई है, कौन कौन सा पोर्शन ऐड किया गया है, कौन कौन सा पोर्शन छोड़ा गया है लॉग एड के सिलेबस में। सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए। उसके साथ दूसरी वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस तो लेते नहीं हैं, एक दो दिन पढ़ा, एक महीना पढ़ा, हफ्ता पढ़ा, उनको डिग्री मिल गई। यानी उनको प्रॉपर लॉग एड के सिलेबस का क्या पूरे चैप्टर्स और लॉज का ही नहीं पता होता कि इस पूरे लॉ में हमने कितने चैप्टर पढ़े हैं, पीपीसी में कितने चैप्टर हैं, पीपीसी के सेक्शन कितने हैं या सीपीसी के कितने सेक्शन हैं, कितने रूल हैं, क्यूएसओ के आर्टिकल्स कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। यानी जो 2-3 दिन 4 दिन पढ़ के हफ्ता पढ़ के यानी सारा साल जॉब की या सारी ज़िंदगी जॉब की और कुछ दिन पढ़ के लॉ की डिग्री ले ली, तो इनको कुछ चीज़ें का पता नहीं होता। तो ये भी परेशान होते हैं। इनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये अपने जो सिलेबस दिया गया होता है कम से कम उसको जितना लॉग एड के दौरान टाइम दिया जाए उसको सीरियस होकर पढ़े ताकि वो लॉग एड में पास हो सके। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो तो लॉग ऐड करते ही इसलिए है कि उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है, लाइसेंस लेना होता है। लेकिन जो प्रैक्टिस में भी चल रहे होते हैं दोस्त, वो भी लॉज को पढ़ना गवारा ही नहीं करते। यानी वो ना सीपीसी पढ़ते हैं ना पीपीसी पढ़ते हैं। यह पेपर कहाँ से आता है? सीपीसी से आता है, पीपीसी से आता है, क्यूएसओ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होती है। और यही हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है, यही हमारे कोर्ट्स की प्रैक्टिस है। अगर लॉग एड पास करना है तो लॉ को पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसके बाद एक और वजह मेन है जो मेरे देखने में आई है, जो मुझे समझने में आई है कि लोग लॉग एड से डरे हुए हैं। तो ये एक पेपर है, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है और एक लॉयर्स के लिए लॉग एड का पेपर पास करना बहुत इजी है। उसको तो सारे लॉज आते होते हैं, सारे आर्टिकल, सारे सेक्शंस आते होते हैं। तो उसके लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तो इसको खुशी से कबूल करे कि उसको लॉग एड के बहाने अपना जो सिलेबस है, अपने जो लॉज है या जितने कानून उसने बाकी अपनी एजुकेशनल पीरियड में पढ़े उसको दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए कोई शायद बात होनी चाहिए, उसको ना कि परेशान होना चाहिए कि लॉग एड पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लॉग एड पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दफ़ा तो बिल्कुल ईजी हो गया। शॉर्ट सिलेबस है, 1 बाय 1 करके बुक को पकड़ते जाए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े, उसके बाद पीपीसी पकड़े, सीपीसी पकड़े, 2-2 दिन हर बुक को देते जाए और ऑनेस्टी के साथ टाइम दें अपनी बुक्स को। इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आप 80+ मार्क्स हासिल करेंगे और वो मार्क्स वो होंगे जो आपकी मेहनत के मार्क्स होंगे और उनसे आपको एक तो सुकून मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने जो लॉ जो कानून अपने एजुकेशनल पीरियड में पढ़े थे वो आपको आते हैं और आपने उनको रिवाइज़ कर लिया। क्योंकि एक लॉयर हर वक्त अपडेट रहता है लॉ से कि नई अमेंडमेंट क्या आ गई है, लॉ में नए चेंजेस क्या आ गए हैं। तो एक लॉयर को हर वक्त लॉ के साथ अपडेट रहना चाहिए और अपडेट रहने के बजाय आप लोग इस वजह से डरे हुए कि लॉग एड पास नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। आप अपने सिलेबस पर तवज्जो दें, आप ज़रूर पास होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।